ज्ञानम तु कर्म गति कषाय कर्म पक्वे रस ज्ञाने च तिष्ठति। महाभारत शांति पर। कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करने वाले हैं। इसका ये सब बात को ध्यान से सुनना चाहिए। कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करने वाले हैं, परंतु ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के राग आदि दोष पककर दग्ध होने योग्य हो जाते हैं, तब योगी रस रूप ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो माने ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु ज्ञान प्राप्त हो कैसे? ये तो बात है कि ज्ञान से होती है, ज्ञान हो कैसे? चित्त की शुद्धि होनी चाहिए ज्ञान को धारण करने के लिए। जैसे केवल स्वर्ण पात्र में ही शेरनी का दूध थम सकता है। आप सामान्य किसी पात्र में रख दीजिए स्टील के, तो फट जाएगा। तो शेरनी का दूध थामने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्ञान को थामने के लिए चित्त की शुद्धि, ऐसा स्वर्ण पात्र, स्वर्ण क्या पवित्र माना जाता है ना, स्वर्ण इसलिए पवित्र होता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान भी है। ज्ञान होगा कैसे? चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि कैसे होगी? कर्म से। कर्म कैसे? जो स्वकर्म है उनके द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। सर्वाधिष्ठान आत्मा की सर्वभूतों में अनुगति तथा आत्मसत्ता से उद्दीप्त सर्वभूतों की आत्मा में स्थिति निवृत्ति है। ब्रह्मात्म भावापत्ति समाधि की दशा में सकल प्रपंच की विस्मृति निवृत्ति है। ये बात ध्यान से सुनना चाहिए। ब्रह्म भावापन्नपत्ति समाधि की दशा में सकल प्रपंच की विस्मृति ही निवृत्ति है। सकल जगत की माया महत्ता की स्फूर्ति तथा अद्वय ब्रह्मात्म भावापत्ति निवृत्ति है। पुनर्भव में हेतुभूत अविद्या काम कर्म का ज्ञानाग्नि से दाह सुनिश्चित है। बीजान्यग्नेयुक्तग्धाधिनेनारोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा कलशैर्नात्मा संपद्यते पुनः। यहाँ पे ये बहुत अच्छा ये श्लोक बताया है। यहाँ पर महाभारत से है, शांति पर्व से। बीजान्यग्ने दग्धाधिने, ये पढ़कर ही समझ में आ जाता है। न रोहन्ति यथा पुनः, माने जैसे आग से भुने हुए बीज नहीं उगते, वैसे ही ज्ञान अग्नि से अविद्या आदि सर्व क्लेशों के दग्ध हो जाने पर जीवात्मा पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। आरुक्षु यज्ञदान तप आदि कर्मों में और योगारूढ़ समसंज्ञक कर्म संन्यास में अधिकृत है। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति और ज्ञानेंद्रियों में शब्द आदि विषयों के भोग के प्रति प्रीति तथा प्रवृत्ति निरस्त हो जाने पर सर्व संकल्प विहीन चित्त में आत्म प्रवणता की प्रबलता का उदय होने पर योगारूढ़ता की संपन्नता सुनिश्चित है। आरूढ़ोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता। वस्तु तथा व्यक्ति के अस्तित्व का धारक तथा उपयोगिता का साधक धर्म है। अब धर्म के ऊपर कहा गया है वस्तु तथा व्यक्ति के अस्तित्व का धारक तथा उपयोगिता का साधक धर्म है। मैंने सरल भाषा में कुछ लोग कहते हैं किसी की भी सत्ता और चित्ता जिस पर निर्भर करती हो वह धर्म है। यज्ञ, दान, तप, व्रत, स्वाध्याय, सत्य आदि भव्य संगक अनुष्ठेय धर्म है। ये धर्म का प्रकार है, ये अनुष्ठेय धर्म होते हैं। जिन यज्ञ आदि की सिद्धि के लिए अन्न जल आदि की सृष्टि है, उनके उपयोग से सिद्ध यज्ञ आदि जीव के अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि में प्रयुक्त तथा विनियुक्त है। इस प्रकार स्वतः सिद्ध भूत संज्ञक सर्वधारक आत्म संज्ञक
धर्म की सिद्धि में यज्ञ आदि भव्य संगत धर्म का उपयोग और वियोग हृदयंगम करने योग्य है। और आगे, कारणो हि नैवास्ति धर्मः सूक्ष्मो हि जाजले भूतभव्यार्थमेव हि धर्म प्रवचनम कृतम। महाभारत। धर्म लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष में हेतु है। धर्म एव कृतः श्रेया नहीं लोके परत्र च तस्माद्धि परम नास्ति यथा प्राहुर मनीषिणः। जैसा कि मनीषी पुरुषों का कथन है, धर्म का ही विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो वह इहलोक और पारलोक में कल्याणकारी होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय का उत्तम साधन नहीं है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म समुत्सज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी यो आरूढ़स्तदोच्यते। भगवत भगवदाश्रित रहते हुए सर्व कर्मों के अनुष्ठान का, क्या कहा, भगवत आश्रित मतलब भगवान के आश्रय रहते हुए सर्व कर्मों का, सभी कर्मों का अनुष्ठान का पर्यवसान सर्व कर्म संन्यास है। माने कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास, सर्व कर्म सर्व कर्मणा कर्मणाप्य में सन्निहित अपि, ये जो अपि है भी के योग से सर्व का संन्यास की अपेक्षा कर्म गौण है। माने कर्म कर्म, इसका कहने का अर्थ ये है इस वाक्य का कि कर्म कर्म के लिए नहीं है, कर्म कर्म से उपरत होने के लिए है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यव्यपाश्रय मत्प्रसादात् शाश्वतम पद्मव्ययम्। उस कर्मयोग का उस कर्मयोग का पर्यवसान ज्ञान योग में। देखिए, अब ये बताया ना भाई, जो बात चल रही थी, ये भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता 1856। उस कर्म योग का पर्यवसान ज्ञान योग में, माने कर्म से क्या होगा, उसका पर्यवसान ज्ञान प्राप्त होगा कर्म में। और कर्म फल का पर्यवसान ज्ञान फल में ही श्री हरि को अभिष्ट है। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसंप्यते। वर्णाश्रम आचार संपन्न मनुष्य के द्वारा तदर्थ धर्मानुष्ठान से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर समाधार समा समाराधित होने पर प्रसन्न होते हैं, ना कि वर्णाश्रम विहीन दुर्वृत्त पर। महेश्वर के प्रसाद से पुष्कल पुष्टि की स्फूर्ति सुनिश्चित है। ये सनातन पुष्टि मार्ग है। वर्णाश्रम आचार से ही मुक्ति संभव है, ना कि किसी अन्य आचार से। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण महेश्वर आराध्यते प्रसादार्थम न दुर्वृत्तिः कदाचन यस्मिन् प्रसन्ने सर्वेषां पुष्टिर्जायते। पुष्कल सर्व प्राणियों के शरीर पांच भौतिक हैं। चिदात्मा की दृष्टि से उनमें भी चिदात्मा की दृष्टि से भी उनमें एकत्व है। तथा वर्णाश्रम और वर्णाश्रमाचारगत विस्तृत विभेद का विवेचन मनवादी शास्त्रों में सन्निहित है। उसका अभिप्राय प्रकृति प्रदत्त समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग तथा निर्भेद ब्रह्मात्म तत्व में मनोयोग है। अभिप्राय यह है कि वेदादि शास्त्र सम्मत भेद का आलम्बन लिए बिना ईश शक्ति रूपा प्रकृति प्रदत्त समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग और निर्भेद ब्रह्मात्म तत्व में मनोयोग सुलभ मोक्ष सर्वथा असंभव है। मैंने भेद भूमियों का, भेद का सदुपयोग किया जाए, ऐसा बताया जा रहा है। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सादृशात्मनाम। ये बहुत अच्छा श्लोक है। पूज्य गुरुदेव भी कई बार इसे कहते हैं, आपने सभी ने सुना होगा कई बार। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, कई स्थानों पे आता है। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सादृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेषकरणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। महाभारत शांति पर्व। वर्णाश्रम आचार देव
मुक्तिर्न चान्यतः। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कल्याणप्रद द्विविध वैदिक कर्म है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति सहित स्ववर्णाश्रम उचित कर्मों का अनुष्ठान प्रवृत्ति कर्म है। स्त्री पुत्र आदि में अनासक्त रहकर विरक्ति प्रदायक नियमों का अनुष्ठान करते हुए आत्मा के श्रवण मनन तथा निधिध्यासन में संलग्नता वैदिक निवृत्ति कर्म है। प्रवृत्ति कर्म का फल स्वर्ग की प्राप्ति तथा निवृत्ति कर्म का फल ब्रह्म रूपता की संसिद्धि है। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कर्म वैदिकं निःश्रेयस्करं ज्ञेयं द्विजानेमः सर्वशः। सनातन धर्म में प्रवृत्ति को निवृत्ति और निवृत्ति को निर्वृत्ति मुक्ति पर्यवसायिनी बनाने की क्रमिक स्वस्थ विधा है। अतः जीवन को पूर्ण सार्थक करने में ये समर्थ है। यांत्रिक युग में प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आना स्वाभाविक है, परंतु गति की जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, गंतव्य तक जिस गति की गति ही ना हो, उस गति की गति ही मानी जाती है। अतः निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति 5:56 या के छत्तीस्तु महा, ये सब वाक्य है। यदा पश्यति डॉट 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 के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रवृत्ति की सार्थकता में और वृत्ति की सार्थकता व्यक्ति अर्थात जन्म और मरण की अनादि अजस्र परंपरा की वृत्ति में सन्निहित है। निर्वाणं सर्वधर्माणां निवृत्तिः परमा स्मृता तस्मान्निवृत्तिमापन्नश्चरे सर्वांगनिवृत्तः। समस्त कर्मों से उपरत होना ही परम निवृत्ति है। अतः जो निवृत्ति को प्राप्त हो गया है, उस संपूर्ण निवृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति रूपा उपरामता लाभकारक विचरण कर स्वतः सिद्ध परमात्मा से पार्थिव अनादि भूतों की सिद्धि, पार्थिव अन्नादि पर्यंत भूतों से भव्य माने अनुष्ठेय यज्ञ आदि की सिद्धि, यज्ञ आदि से ब्रह्मात्म तत्व। ये बहुत अच्छा श्लोक है। एक व्यक्ति, हम कुछ विचार करने लगे ये हम भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, पहली बार कुछ एक विषय था, अभी आपको बताएंगे, वो भी एक सज्जन ने हमसे किया था। उसमें हमको यहाँ पे उसका उससे उसका संदर्भ है। यहाँ पर यज्ञ आदि से ब्रह्मात्म तत्व के परिमार्गण के अनुकूल और वेग की समुपलब्धि, ब्रह्मात्म तत्व से परिमार्गण के अनुकूल बल और वेग के सदुपयोग, ब्रह्मात्म तत्व सिद्धि वेदादि शास्त्रों का अद्भुत ब्रह्म रहस्य है। इसमें भूतम भव्याय और भव्यम भूताय पूर्वोत्तर दोनों प्रस्थानों का अद्भुत सामंजस्य है। बहुत अच्छा यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कहा गया, गीता जी में भी कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है। जैसे अन्न के लिए कहा गया कि अन्न ब्रह्म है, तो हम मान ली आप कहा गया, ठीक है, पढ़ा, ये बात तो ठीक है, परंतु अन्न कैसे ब्रह्म है, क्यों कहा गया है ऐसा? जैसे आपसे कहें हम कि अन्न ब्रह्म है, ऐसे कैसे ब्रह्म है, उसको समझाइए। उसका उत्तर यहाँ पे बताया गया। उसका उत्तर दिया था हमने उन सज्जन को भी। मैंने उत्तर क्या, वो बहुत अच्छी चर्चा थी इस विषय पे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणां तं भयचर्या सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संज्ञक 4 वर्ण हैं।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास संयत 4 आश्रम है। शिक्षा का दायित्व ब्राह्मणों का है, रक्षा का दायित्व क्षत्रियों का है, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य का दायित्व वैश्यों का है, सेवा तथा उद्योग का दायित्व शूद्र आदि का है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा को सुदृढ़, संतुलित, स्थिर तथा सुव्यवस्थित रखने के कारण लोक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था का अद्भुत महत्व है। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्रदायक ब्राह्मणों का ये मुख्य दायित्व है कि वे संयम और समाधि सुलभ प्रज्ञा के बल पर कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को पुनः उद्भासित करें और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को पुनः शुद्ध करें। तदर्थ वे काल विशेष पर्यंत चारों आश्रमों में अधिकृत है। अतः 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 अपेक्षा के अनुरूप उनकी संख्या का संतुलित रहना सुनिश्चित है। समाज को शासन, न्याय और रक्षा प्रदान करना तथा धर्म युद्ध के लिए उद्यत रहना क्षत्रियों का मुख्य दायित्व है। तदर्थ वे काल विशेष पर्यंत संन्यास संन्यास अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं। अतएव अपेक्षा के अनुरूप उनकी संख्या का संतुलित रहना सुनिश्चित है। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का निर्वाह वैश्यों का मुख्य दायित्व है। तदर्थ वे काल विशेष पर्यंत संन्यास और वर्णाश्रम अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत हैं। अतएव अपेक्षा के अनुरूप उनकी संख्या का संतुलित रहना सुनिश्चित है। शूद्र सेवा तथा कतिपय कुटीर और लघु उद्योग में अधिकृत हैं। इस गुरुतर दायित्व के निर्वाह की भावना से वे मात्र गृहस्थ आश्रम में अधिकृत मान्य है। ये तो पूरा ही 2 पृष्ठों तक इस निर्णय में अलग अलग वाक्य ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। चतुरा चतुराश्रम धर्माश्च वेद धर्माश्च पार्थव ब्राह्मणेनानुगन्तव्या नान्यो विद्यात् कदाचन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहिए, जीनियस बॉय नाम से आप हैं, आप अपनी बात को रखिए।